Hello my dear all, today I am here with the MCQs of surface area and volume for class 9th. So यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H इज. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है. सो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. कैसे वाला फॉर्मूला बनता है देखिए. दिस इज़ द क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. एंड दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस इज़ हाइट. तो एक LB नीचे हो गया, सिमिलर LB आपका ऊपर हो गया, तो 2LB हो गया. फिर BH मतलब ये वाला फेस और इधर वाला फेस, तो ये BH हो गया. 1 और 2 BH हो गए, तो यहाँ पे 2BH. उसके बाद HL आता है. HL आपका ये सामने वाला फेस आता है. ये जो सामने आप फेस देख रहे हैं दिस इज HL, और इसके जस्ट पीछे वाला फेस दिस इज ऑल्सो HL. सो यहाँ पे 2HL हो गया. सो दिस इज द फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL. क्वेश्चन ऐसे आते हैं ओपन एट द टॉप. अगर टॉप से इसको हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक LB माइनस हो जाता है. सो फॉर्मूला बनता है LB प्लस 2BH प्लस 2HL. ये फॉर्मूला बन जाता है जब क्वेश्चन आता है ओपन एट द टॉप. नहीं तो अगर कोई पूछे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं. द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज. सो एज एक क्यूब है, उसकी एज आपको दी है 3 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया पूछा है समझ जाइएगा टोटल है. अगर कर्व पूछा जाएगा तो नाम लिखा रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऐसे लिखा रहेगा. ठीक है. सो क्यूब की जो साइड है मीन्स एज है उसकी 3 सेंटीमीटर है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है TSA ऑफ क्यूब. फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो 6 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आएगा आपका. सो हेयर वी कैन सी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शेप्ड बॉक्स हैविंग लेंथ 80, ब्रेथ 40 एंड हाइट 20 इज. सो एक क्यूबॉइड शेप्ड बॉक्स है. ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड शेप्ड बॉक्स हो गया जिसकी लेंथ आपको पता है 80. दिस इज 80, दैट इज L. ब्रेथ आपको पता है 40. सो B आपकी कितनी है? 40 है. और हाइट आपको पता है, हाइट आपकी ये होती है, हाइट आपको पता है दैट इज 20. सो H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL. यही फॉर्मूला लगेगा, अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था. सो देखते हैं क्या आंसर आएगा. 2LB मीन्स 2, ये आपका TSA निकल रहा है. 2LB, L इंटू बी मीन्स 80 इंटू 40, तो 8 4 जा 3200 हो जाएगा. उसके बाद B इंटू एच. B आपका कितना है? B है आपका 40, H है 20, तो 4 2 जा 8, 800 हो गया. और उसके बाद है HL, H इंटू एल दैट इज़ 80 इंटू 20 दैट इज़ 1600 हो गया. आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 प्लस 800 दैट इज़ 4000, 5600. 5600 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 5600, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 इंटू 2 होता है 112. सो 112 और कितने 20 और. सो ये आपका आंसर आ जाएगा. यही आपका फाइनल आंसर होगा. सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 11200. सो देखते हैं आंसर है, बिल्कुल आंसर है. ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज R. सो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बताना है, उसका रेडियस क्या है? रेडियस आपका R है. हेमिस्फेयर इज द हाफ ऑफ स्फेयर. स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब. सो यहाँ पे पूछ रहा है हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका हाफ. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा हाफ इंटू 4/3 पाई R क्यूब. So 2 2 are 4, that is 2/3 pi R cube. This will be the volume of hemisphere. So देखते हैं यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. If the radius of a cylinder is 4 centimeter and height is 10, then the total surface area of the cylinder is. ये एक सिलेंडर है आपका, इसका आपको रेडियस पता है और हाइट पता है. रेडियस इज 4, दैट इज R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द हाइट. हाइट इज इक्वल टू 10 आपको बताना है. देन द टोटल सरफेस एरिया. सो सिलेंडर का TSA होता है 2 पाई R H प्लस R. 2 पाई R H प्लस
आर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ 2 × 22/7 × 4, और ये हो जाएगा 10+4 दैट इज़ 10+4 आ जाएगा 14। 7 2 टाइम्स 14 हो गया, और 4 2 ज़ा 8, 22 × 2 44, तो 44 × 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बी ऑप्शन हमको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88, द डायमीटर ऑफ बेस इज, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका आपको CSA दिया हुआ है और हाइट दिया आपको, पहले रेडियस निकालना है फिर डायमीटर निकालेंगे। सो CSA क्या होता है 2πr, तो 88 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r × 14, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 हो गया, 22 4 टाइम्स होता है, एंड 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 हो गया। r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सो डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर, सो आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4, द रेडियस इज दिस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी। सो कर्व सरफेस एरिया 4.4 है, इक्वल टू 2πr, तो 2 × 22/7 × r हमको नहीं पता है, h हमको पता है, सॉरी r हमको पता है 0.7, सो ये हमारा है पॉइंट, ये h मान लेते हैं इंटू 0.7, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, 7 इंटू यहाँ पर अपॉन 10 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये हट जाएगा अपॉन में, यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 से 10 हम कट कर सकते हैं, एंड 22 2 ज़ा 44, 44 कैंसिल, सो h इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। देख लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, यही ऑप्शन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5, इट्स स्लांट हाइट इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। सो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन 10.5 है, सो ये कोन है, इसका डायमीटर 10.5 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, और इसकी स्लांट हाइट पता है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको CSA निकालना है। तो CSA होता है πRL, फॉर्मूला होता है CSA का, CSA ये होता है πRL, दैट इज़ 22/7 × 10.5/2 और × 10। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 हो गया, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, एंड आंसर आपका आ जाएगा। इसको हम यहाँ से डेसिमल हटा के, ये 70 भी हो सकता है, और 7 10 ज़ा 70, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, फिर 15 5 ज़ा 75 × 22 1650, तो 165 आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा, सो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 21, डायमीटर ऑफ द बेस इज 24, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ये कोन है, इसकी स्लांट हाइट 21 है, और डायमीटर 24 है, तो रेडियस आ जाएगी 12। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है πRL + πr², और शॉर्ट में लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया πRL + r, L + r, सो ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 22/7 × r, दैट इज़ 12, L + r 21 + 12, ये हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द आंसर, आंसर आपका यहाँ पर डी पार्ट आ रहा है 1244.57, सब लोग इसको करके देखेंगे यही आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14, सो ये क्या होता है 4πr², सो 4 × 22/7 × 14 × 14, ये होता है आपका TSA, ठीक है, TSA ऑफ स्फीयर का ये फॉर्मूला होता है। सो 7 2 ज़ा 14, 22 2 4 ज़ा 88 × 14 2 टाइम्स, दैट इज़ 28। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हमारा आंसर आएगा C, दैट इज़
2464. This is the answer. Next, if the radius of the cylinder is half and the height is double, then the curved surface area will be, what will be the curved surface area? ठीक है, रेडियस सिलेंडर की हाफ हो गई है, हाइट डबल हो गई है, तो पहले देखिए दो सिलेंडर यहाँ पे बनेंगे। पहले आपका सिलेंडर ये था, ठीक है, जिसकी रेडियस आर थी और हाइट आपकी एच थी, तो इसका सी एस ए था, इसको ए मान लेते हैं, इसका सी एस ए था, सी एस ए ऑफ ए दैट इज़ 2πRH, ये हो गया। उसके बाद अब दूसरा आपका सिलेंडर बना, सिलेंडर नंबर बी, जिसकी रेडियस हाफ हो गई, तो रेडियस हो गई R/2 और हाइट इसकी डबल हो गई तो 2H हो गई। सो इसका सी एस ए क्या आएगा, इसका सी एस ए आपका आ जाएगा 2πRH। सो 2πRH तो R/2 इंटू 2H ये हो जाएगा, तो 2πRH इसका ही बनना है, 2πRH। सी एस ए में कोई चेंज नहीं आएगा, सो बी ऑप्शन करेक्ट है, सेम रहेगा सी एस ए आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग रेडियस एंड हाइट 21? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है हैविंग रेडियस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग रेडियस एंड हाइट 21। सो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू होनी चाहिए, रेडियस हम यहाँ पे मान लीजिए रेडियस आपकी है 7, ठीक है, रेडियस 7 है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। सो फॉर्मूला आपको बताया πr/L+r, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। L की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, L² = h² + r², सो L = h² + r², ठीक है। फिर इस फॉर्म में वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो आंसर इन कमेंट, आपको अपने आप से करना है आंसर इन कमेंट, ठीक है, एंड हमको बताएं व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, ठीक है। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे, सो आंसर दे दीजिएगा। इफ़ राइट सर्कुलर कोन हैज़ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 5, व्हाट विल इट्स बी वॉल्यूम? सो सर राइट सर्कुलर कोन की रेडियस 4 है, ठीक है, रेडियस आर की वैल्यू 4 है और इसकी स्लांट हाइट 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी हाइट 3 आ जाएगी, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, कर लीजिएगा, 3 आएगी। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? 1/3 πr²h, 1/3 πr² दैट इज 4² इंटू एच दैट इज 3, 3 से 3 कैंसिल तो 16 पाई आ रहा है। सो यही आंसर है ए वाला, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज आर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? सो रेडियस आर है तो वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, सो 2/3 πr³ ये होता है वॉल्यूम, ये आपका हेमिस्फीयर था ऑफ रेडियस आर। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर? टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या होता है, ये ऊपर का टॉप ऐड होता है और नीचे का ये ऐड होता है, सो इसका एरिया होता है 2πr² और ऊपर सर्किल है, इसका एरिया होता है πr², दोनों को ऐड करते हैं तो आपका TSA आता है दैट इज इक्वल टू 3πr², ठीक है, ये आंसर है इसका 3πr²। सो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और 16th, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, व्हाट देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया? सो रेडियस को डबल किया है, स्फीयर की रेडियस को डबल किया है, ठीक है, पहले स्फीयर की रेडियस आपकी, ये आपका स्फीयर है, इसकी रेडियस r थी, सो इसका सरफेस एरिया था 4πr², ठीक है, ये a है। दूसरा स्फीयर ये आपका जिसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस थी r = 2r, रेडियस इसकी 2r है, सो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया? 4π2r², सो 2 to the 4r², सो 4π ये हो जाएगा 4r², सो हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, ये 4 इंटू 4πr², सो कितने टाइम्स हो रहा है आप देख सकते हैं, 4 टाइम्स हो रहा है, और रेशियो निकालेंगे तो 1:4 का रेशियो आएगा, दिस इज द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टू राइट सर्कुलर कोन
of equal curved surface area have slant height in the ratio 3:5. The ratio of the radii is, ठीक है, इनका जो कर्व सरफेस एरिया है वो इक्वल है. सो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई R1 L1 इज इक्वल टू पाई R2 L2. ठीक. अब आपको यहाँ दिया हुआ है स्लांट हाइट L1/L2, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे. सो L1/L2 विल बी इक्वल टू R2/R1. सो L1/L2 आपका है 3/5 दैट इज R2/R1. सो R1/R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:3. R1/R2 ये हो जाएगा आपका 5:3. तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. यह आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, 5:3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर द बेस रेडियस इज 8, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 20, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. सो डैट पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आप यहाँ पे 3.4 ले लीजिए क्योंकि कटेगा नहीं, और पाई आर स्क्वायर 8 स्क्वायर होता है 64, एच है आपका 20. सो 3.14 इंटू 20 इंटू 64 कर देंगे. सो ये आपका आ जाएगा 4 2 8, 2 1 2 और 2 3 6. तो 62.8 इंटू 64, और इसको सॉल्व करना है हमको. ये हमारा आंसर आएगा 8 4 शॉर्ट में सो कर लेते हैं 62.8. ये आपका आंसर आ जाएगा. अब चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आएगा, अपने आप से करिए उसको कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताइए मल्टीप्लाई करके. ठीक है. नेक्स्ट, अ वेल विथ 10 मीटर इन साइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप. अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड all around to make an embankment of height find the width of the embankment. height इसको height है 2 मीटर, find the width of the embankment. so एक यहाँ पे चारों तरफ embankment बनाया गया है. so इसका आपको करना है find the width of the embankment. so embankment की आपको width बतानी है, width कितनी होगी. so volume of earth dug out is equal to volume of embankment. ये होता है फॉर्मूला. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू डायमीटर कितना है, रेडियस हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू एच है आपका 14 इज इक्वल टू पाई इंटू एच. हाइट आपकी सेम, पाई इंटू रेडियस आपका जो है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर आर माइनस आर आपका आंसर होगा. पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा. करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. ठीक है. ये आंसर, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. ठीक है. आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होता है. जो आपकी मिट्टी बाहर निकाली जाएगी उसी से एम्बैंकमेंट बना होगा. सो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा. और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे आएगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, यही आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आएगा. इससे आप कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज. तो डायगनल की लेंथ कितनी होती है, √3 इंटू साइड होती है. सो √3a होती है. ये आंसर है. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर. ओके.